1 सितंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है MPPSC सुपर 100 बैच। 10 महीने में होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी। छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए, सो छतरपुर जिला में नए तरीके के समीकरण बनत दिखा रहे। दरअसल बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न सिंह लोधी तो आ गए भारतीय जनता पार्टी में, उनको मंत्री को दर्जा भी दे दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व मंत्री ललिता यादव ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को निशाने पे लाया है। सुनो जरा क्या कह रही ललिता यादव प्रद्युम्न सिंह लोधी के बारे में। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। क्या माना जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है? हृदय परिवर्तन तो उनको करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अगर वो शामिल हुए हैं तो उनने सोच समझ के फैसला लिया होगा और हृदय परिवर्तन के साथ ही उनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। प्रद्युम्न सिंह लोधी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री पे सवाल उठाते हुए ललिता यादव भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों पे भी सवाल उठा बैठी। ललिता यादव बोली कि अगर उनको छतरपुर की बजाय बड़ा मलहरा से चुनाव न लड़वाओ जातो तो फिर छतरपुर भी जीतते और बड़ा मलहरा भी जीतते। मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे मलहरा से रातों रात कह के चुनाव लड़ाया। मैंने छतरपुर से तैयारी की थी। मैं नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जहाँ से तैयारी करती हूँ, जहाँ से विधायक हूँ, वहाँ से चुनाव मैं लड़ूँ। लेकिन मुझे पार्टी ने भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बड़ा मलहरा से चुनाव हारूंगी और छतरपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप सबको पता है, मेरा टिकट चेंज होने के कारण जिले में बहुत परिवर्तन हुए। मैं भी हारी, छतरपुर भी हारी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसी कारण से गई। दरअसल ललिता यादव 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी छतरपुर से, और इसके अलावा आखिरी के समय में उनको मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी बना हुआ। तो लेकिन जब चुनाव को टेम आओ सो ललिता यादव को बड़ा मलहरा से चुनाव लड़वा हो, जिते भी चुनाव हार गई। और अब जब वे निर्णय पर सवाल उठा रही तो पार्टी के भीतर भी ललिता यादव के खिलाफ आवाज उठी। भारतीय जनता पार्टी एक निरर्थक बात है। जब वो यहाँ से विधायक थी तो उनका लड़का यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पार्षदी का चुनाव 300 वोट से हार गया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और राजनीतिक रूप से जब हम काम करते हैं तो नेता में इतना दमखम होना चाहिए कि उसको कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाए और उसमें इतनी दम होनी चाहिए कि वो जीत जाए, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित दल है। लोग तो प्रदेश से बाहर जाके चुनाव लड़ते हैं और अभी हमने देखा है कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अपना क्षेत्र बदल के आए और वो जीते। माननीय हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, जो लगातार विधानसभा उनको पार्टी, जहां पार्टी को लगता है कि अब यहाँ स्थिति कमज़ोर है, वहाँ उनको लड़ने भेजते हैं और वो सीट वो माननीय भूपेंद्र सिंह जी जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि किसको एक दायित्व तय करती है। जैसे संगठन में दायित्व दिया जाता है वैसे ही ये दायित्व है। और रही बात छतरपुर से जीतने हारने की, तो पिछले चुनाव में माननीय मोदी जी की लहर थी और उस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी जब आसपास की सीटों में 20,000, 25,000, 40,000 वोटों से जीती थी तो महज 2100 वोट से हम ये सीट जीत पाए थे। और उसके इतर ये बात कि जब हमारे नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने कोई हमारी जिम्मेदारी दी है, अगर हम उसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। कुल मिला के छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे बुरा रहा तो पूरे बुंदेलखंड में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अपनी जड़ें जमा रही है और बड़ा मलहरा से अब भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतने की कोशिश में हुई है। लेकिन उसके पहले ही जिला की भाजपा में कलह तेज हो गई है।
ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।